रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदियत दुनिया के बड़े मज़ाहिब में से एक है। यहूदी मजहब की निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है। चूंकि उनका नस्ली ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से था, जिनका लक़ब इसराइल था, इसलिए इन्हें बनी इसराइल भी कहा जाता है। दुनिया के हर मजहब की तरह यहूदी मजहब भी अपने अलग तौर तरीके रखता है और इन तौर तरीकों को यहूदियत में खासा मुकद्दस माना जाता है। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम यहूदी मजहब की अजीबो गरीब इबादत और रस्म रिवाज का जिक्र करेंगे, जो वाकई इंसान को वरता हैरत में मुब्तला कर देती है। नाज़रीन गिरामी, यहूदियत में रोज की 3 इबादत मुकर्रर हैं, जिनमें से सुबह और दोपहर की फर्ज हैं, जबकि शाम की अपने आप पर वाजिब की जा सकती है। याद रहे कि यहूदियत में दीगर अहकाम उस वक्त तक इख्तियारी होते हैं जब तक इंसान इनको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने की नीयत ना कर ले, और जब कोई नियत कर ले तो उस नियत के बाद तमाम अहकाम वाजिब हो जाते हैं और इनमें और फराइज में कोई फर्क नहीं रहता। इस मजहब में ये तमाम इबादत इनफिरादी तौर पर भी अदा हो सकती हैं और बाजमात भी। ताहम बाजमात अदा करने में फजीलत है, और खसूसन जब जमात इकट्ठी हो जाए तो वो खुदा के दरबार में बतौर बनी इसराइल की कौम हाजिर होती है। जमात के पूरा होने के लिए कम से कम 10 अफराद की जरूरत है, वरना एक साथ रहकर भी इबादत कबूल हो जाती है। यहूदियत में दिन के आगाज में सबसे पहली इबादत फजर की इबादत होती है। यह सबसे लंबी और दिन की सबसे अहम इबादत है और इसके 6 हिस्से होते हैं। इसके पहले हिस्से में उलमा की तफसीरें पढ़ी जाती हैं, दूसरे हिस्से में तौरात और जबूर के अज्जा पढ़े जाते हैं, जबकि तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पूरी कौम बनी इसराइल को पुकारा जाता है कि वो तौहीद की शहादत दे। इसके बाद आमेदा पढ़ी जाती है और फिर मसीहा की आमद की दुआ की जाती है, जो जबूर में से पढ़ी जाती है, और फिर आखिर में बनी इसराइल के फराइज को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। दीन इस्लाम की तरह यहूदियत में भी नमाज का तसव्वुर पाया जाता है और यहूदी दिन में 3 नमाजें अदा करते हैं, जबकि रोजे सबत यानी हफ्ते के दिन और दीगर तमाम आयाम मुकद्दसा साल पर यहूदियों के फिरका रासिखुल अकीदा और रिज्जत पसंद यहूदी एक इजाफी नमाज अदा करते हैं, जिसे मुसाफ कहा जाता है। इनके अकीदे में एक 5वीं नमाज भी है, जिसे नईला कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ अवाइल खिज़ां माह तीशरी के 10वें दिन यानी यौमुल गफरान को ही अदा की जाती है। इस्लाम की तरह यहूदियत की नमाज भी तन्हा और जमात के साथ पढ़ी जा सकती है। जिस तरह इस्लाम में नमाज बाजमात की फजीलत है, इसी तरह दीन यहूदियत भी बाजमात नमाज को अफजल तर करार देता है, और यहां तक कहा गया है कि बगैर जमात के नमाज अदा नहीं होती। यहूदियत में अक्सर अमाल की किरत बाआवाज एक खास लय में की जाती है, जिसे नैगून कहा जाता है। इनकी हर इबादत गाह में एक कदरे कम बुलंद चबूतरा मौजूद होता है, जिस पर खड़े होकर ये मनाजात पढ़ी जाती हैं, जिन्हें उर्फ आम में हम यहूदियों की आजान भी कह सकते हैं। आजान देते वक्त यहूदी रब्बी के हाथ में एक बगल होता है, जो बजाकर इर्द गिर्द के यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है, और उस बगल की आवाज सुनते ही तमाम यहूदी इबादत के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि जब इस्लाम में नमाजियों को इकट्ठा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से राय ली थी, तो उस वक्त कुछ लोगों की जानिब से इसी यहूदियों वाले तरीके का मशवरा दिया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके को अपनाने से मना फरमा दिया और नापसंद फरमाया। रोजे का तसव्वुर भी किसी न किसी सूरत में दुनिया के तकरीबन हर मजहब और हर कौम में पाया जाता है। यहूदियत में 2 रोजे फर्ज हैं, जिनमें यौम कफारा और तशबऊ का रोजा शामिल है। यह रोजा गरूब आफ्ताब से अगले रोज अंधेरा छा जाने तक होता है और इसका दौरानिया तकरीबन 25 घंटे है।
यहूदियों के रोजे में खाने पीने, नहाने, चमड़े के जूते पहनने, क्रीम या लोशन या तेल या परफ्यूम इस्तेमाल करने और अज़दवाजी ताल्लुकात कायम करने की ममानियत होती है। यहूदी मजहब में इसके अलावा भी 4 रोजे हैं जो सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक होते हैं। इसके अलावा यहूदी मजहबी रहनुमाओं की सवाब दीद पर भी कुछ रोजे रखे जाते हैं। यहूदी दूल्हा और दुल्हन पाकीज़गी और तकद्दुस के साथ अपनी अज़दवाजी जिंदगी शुरू करने के लिए अपनी शादी के दिन रोजा रखते हैं, जबकि परहेजगार यहूदी हर जुमेरात और पीर को रोजा रखते हैं। इनका अकीदा है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुमेरात को तूरे सीना पर गए और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस आए थे। सैयद सुलेमान नदवी अपनी मशहूर जमाना तसनीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिल्द सौम में लिखते हैं कि यहूदियों में रोजा फरीज़ा इलाही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर 40 दिन भूखे प्यासे गुजारे। चुनांचे आम तौर पर यहूद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी में 40 दिन रोजा रखना अच्छा समझते हैं, लेकिन 40वें दिन का रोजा उन पर फर्ज है, जो उनके 7वें महीने की 10वीं तारीख को होता है। इसे आशूरा भी कहते हैं। कहा जाता है कि उसी दिन मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात के 10 अहकामात इनायत हुए, इसीलिए तौरात में रोजे की निहायत ताकीद आई है। इनके यहां रोजे का एक मकसद रूहानियत पर तवज्जो मरकूज करने के लिए जिस्मानी सरगर्मियों को कम करना भी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहूदी मजहब में शिवत के त्योहार को भी खास अहमियत हासिल है। ये एक ज़री त्योहार के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन अब इसे दीगर यहूदी त्योहारों की तरह भरपूर तरीके से मनाया जाता है। इस मौके पर घरों को फूलों से सजाया जाता है। यह त्योहार पैसाख के 50 दिनों के बाद सेवान यानी मई जून के 6ठे और 7वें रोज मनाया जाता है। दरअसल यह त्योहार एक तरह से गंदम की फसल के इख्तिताम का ऐलान होता है। शिवत को कई नामों से जाना जाता है, जबकि इस त्योहार को वाक़े खरूज से भी मुंसलिक किया जाता है। इसके अलावा यहूदियत में ईदों का तस्वुर भी पाया जाता है। यहूदियत में ईद पोरीम के नाम से एक ईद मनाई जाती है। इस ईद के मौके पर ईद पोरीम की मिठाई तैयार की जाती है और इस मिठाई को दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के घरों में बतौर तोहफा भेजा जाता है और गरीबों में भी तकसीम की जाती है। ईद पोरीम के मौके पर गरीब घरानों को एक खास किस्म का सदका भी पेश किया जाता है, जो माली इन्फाक से मिलती जुलती एक शक्ल है। इस ईद के मौके पर एक खास पकवान हर घर के चूल्हे पर चढ़ा नजर आता है और खानदान के कुल अफराद जमा होकर इस पकवान का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं और मिलकर इसे मजे मजे से तनावुल किया जाता है। इबादत गाहों में अहदनामा कदीम की आस्तर नामी किताब की मिलकर तिलावत होती है और बाज मकामात पर इसे मौसीकी के साथ गा कर भी पढ़ा जाता है। गली मोहल्लों, चौराहों और सैरगाहों में और शहर भर के तफरीही मकामात पर एक रात से अगली रात तक मेले का समा बंधा रहता है और किस्म किस्म के खाने और मशरूबात और दीगर सरगर्मियां खुशी के सामान को दुबाला करती हैं। जबकि ईरान में बसने वाले यहूदी इस मौके पर हमदान शहर में मलका आस्तर के मजार पर भी जाते हैं। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।